नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। आज मैं जयपुर में हूं क्योंकि यहां पर सेना दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, परेड निकाली गई और देश के दुश्मनों को आईना दिखाया गया। उनको बताया गया कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पाले पोसे हुए आतंकी कश्मीर की आजादी के नाम पर अभी भी हिंदुओं का गला काटने और खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और वहां के पाले पोसे हुए आतंकी ऐसा करते रहते हैं, करने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, साजिश रचते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तानियों की बात सुनने, पाकिस्तानियों के लिए मर्म दिखाने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान में भी रहते हैं। पाकिस्तान खून खराबे की धमकी देता है, पाकिस्तानी आतंकी खून खराबे की बात करते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का गला पाकिस्तान का पानी रोकने पर सूखता है। आज जयपुर में जब सेना ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, परेड निकाली, तो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत को भी दर्शाया और एक बार फिर से पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह बात हमारे सेना प्रमुख भी कह चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी आतंकी अभी भी साजिश रच रहे हैं। 8 ऐसे आतंकी अड्डे हैं जो एक्टिव हैं। ये सब कुछ जानते हुए देश में कुछ पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे, छाती पीट रहे, परेशान हो रहे। उन्हें दर्द इस बात का हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का पानी क्यों रोका। मतलब पाकिस्तान को पानी पिलाओ, चाहे पाकिस्तान आपका खून बहाए। मतलब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि भैया कश्मीर को आजाद कराने के नाम पर गला काट दो हिंदुओं का, खून बहा दो, लेकिन इनको पानी पिलाना है। मैं तो कह रहा हूं जिनका गला इतना सूखता है पाकिस्तान के लिए, वो भारत का वीजा छोड़कर पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान? क्यों नहीं बसा लेते घर? भाई जाइए वहां, पिलाइए पानी, खरीद खरीद के पिलाइए। नहीं, लेकिन रहेंगे यहीं, खाएंगे यहीं और गाएंगे पाकिस्तान। दिल में दर्द इनके पाकिस्तान के लिए हो। आज इसी पर बात करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और सैयद तजमुल प्रवक्ता पीडीपी से हमारे साथ हैं, वकार एच भट्टी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई सैयद तजमुल साहब, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि वो कहते हैं कि खून बहाओ, वो साजिश रचते हैं, और आप कहते हैं पानी पिलाओ। भाई इतना पाकिस्तान प्रेम आप लोगों का क्यों? इतना दर्द क्यों होता है? महबूबा मुफ्ती क्यों गाली कर रही है? आपको उन लोगों में इंसानियत दिखाई देती है जो हिंदुओं के गला काटने और हिंदुओं का खून बहाने की बात करते हैं, कश्मीर की आजाद करने की बात करते हैं? देखें, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड मैप और विजन जो है वो दोनों मुल्कों की दोस्ती है, वो कहीं पर भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान अगर आपके मुताबिक कश्मीर में आकर अपना राग अलापते हैं और इस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उसके लिए पैरामिलिट्री फौज लड़ रही है। और उसके लिए हम पीडीपी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है कि जम्मू कश्मीर को किसी भी कीमत पर जो है आतंकवादियों के हवाले नहीं किया जा सकता है। और ये वो पार्टी है जिसका गृह मंत्री मुल्क का रह चुका है। आपकी महबूबा मुफ्ती क्यों चाहती है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो? जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम खून बहाएंगे, तो वो खून बहाएं और हम जाकर हाथ मिलाएं। आप ये चाहते हैं? देखिए, एक बात को समझना होगा, इसको बड़ी गहराई के साथ समझना होगा कि जब आप पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात करते हैं, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद पहली पार्टी थी पीडीपी की जिसने बैसरन के उस हमले के बाद लाल चौक में आकर प्रोटेस्ट किया। किसके खिलाफ किया? जिस मुल्क की डायरेक्शन पे ये हो रहा है। और हम किसी भी कीमत पर अपने शहरियों को, अपने पैरामिलिट्री को, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को या सेना के जवानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो है हम उसके हक में बिल्कुल नहीं रहे हैं। लेकिन जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, पाकिस्तान को पानी क्यों पिलाना चाहते हैं? बताइए, पानी क्यों देना चाहते हैं? गला उनका सूख रहा है, आपका ऑडियो कम आ रहा है।
You सर are मैं not कह रहा हूं audible कि to me. गला थोड़ा सा उनका इसको- सूख रहा है और दर्द आपको हो रहा है, महबूबा मुफ्ती को हो रहा है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ है। पानियों का तकसीम जो है ये रातों रात, यू कैन नॉट कनेक्ट दिस वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी विद बाइसरन, यू कैन नॉट कनेक्ट इट विद द नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज अपनी वो गलत जगह था। है, लेकिन हम ये कहते वो हैं गलत था, सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। आप सरकार नहीं है ना सर, आप ने तय करेंगे ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हो, कौन सा समझौता रहेगा और कौन सा समझौता नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने बहुत सारे समझौते खत्म कर दिए, बहुत सारी हमारी जो चीजें थी वो हमने खत्म कर दी हैं। You are absolutely right. Whatever you want to do, you can do it at your own level. लेकिन PDP is not responsible for these issues. Suppose अगर PDP ये कहती है कि टू नेशन थ्योरी Why? जिना का जो फार्मूला अगर था, आप इंडियन हैं, अगर आपकी पार्टी इंडियन है, अगर आप कश्मीर में रहकर पाकिस्तान के लिए दर्द दिखा रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपकी नीति भारत सरकार की नीति से पाकिस्तान के लिए अलग कैसे हो सकती है। देखिए इसको उस तनाजुर में एंगल में देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वन हु स्पीक्स फॉर पीस, वन हु स्पीक्स फॉर द कंसर्न रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट डज नॉट मीन वी विल एंड अप आवर रिलेशन इफ ही इज नॉट इंडियन। Why? दिस इज द सर मैं कंसेप्ट, पूछ दिस रहा इज हूं द क्यों, नैरेटिव, कौन सा कंसर्न रिलेशन, मैं ये पूछ रहा हूं आपकी आपसे कि observation हो कौन सा सकती है, मेरी कंसर्न observation रिलेशन। हो जब सकती भारत है। सरकार कह रही है कि हमको नहीं रखना है रिश्ता, जब भारत सरकार कह रही है कि हमको नहीं देना पानी, जब भारत सरकार कह रही है कि हमको नहीं रखना है समझौता, तो आप कौन होते हैं ये तय करने वाले हैं कि पाकिस्तान के लिए कंसर्न दिखाना है भारत को कि नहीं दिखाना है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का पाकिस्तान प्रेम उभर उभर कर छलक छलक कर आता रहता है, और यही वजह है कि आज तक कश्मीर शांत नहीं ऐसा हो पाया। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप जिस नैरेटिव में, जिस परसेप्शन में, आपकी ओपिनियन हो सकती है और आपकी ओपिनियन मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये ओपिनियन थोपी नहीं जा सकती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, सर मेरी व्हेन वी बात आर सुनिए, टॉकिंग अबाउट द बाइसरन, आपकी ओपिनियन मुझ पर नहीं थोपी जा सकती, मेरी ओपिनियन आप पर नहीं थोपी जा सकती, और आपकी ओपिनियन देश पर नहीं थोपी जा सकती। लेकिन एक मुद्दे पर हम सबकी ओपिनियन एक ही होनी चाहिए, हमारे देश के मुद्दे पर, हमारे दुश्मन के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर, अमेरिका के मुद्दे पर, दुनिया के किसी भी मुल्क के मुद्दे पर मेरा और आपका ओपिनियन एक ही होना चाहिए, अगर हम भारतीय हैं तो। लेकिन अगर आप अपने आप को कम भारतीय और ज्यादा पाकिस्तानी महसूस करते हैं, तो आपका और मेरा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है सर। अब मुझे जवाब देने दीजिएगा, बिकॉज द गेस्ट, अदर गेस्ट आर आल्सो ज्वाइनिंग द पैनल। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि आप किस एंगल से कश्मीरी को हिंदुस्तानी देखना चाहता है, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मी। मैं किस एंगल से अपनी मोहब्बत रखता हूं अपनी कंट्री के साथ, उसका इजहार करने के लिए पीडीपी ने अपने वक्त में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता खोए हैं। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में सर अगर आपको ये गलतफहमी है, अगर आपको ये गलतफहमी है कि कश्मीरी सिर्फ कश्मीरी हैं, तो आप इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सकता है दूर कर लीजिए कि कश्मीरी पहले इंडियन है फिर कश्मीरी हैं। जैसे मैं पहले इंडियन हूं, उसके बाद बिहारी हूं, उसके बाद दिल्ली में रहने वाला हूं। योर इंटीग्रिटी, तो आप इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सकता है दूर कर लीजिए सर। कश्मीर आर नॉट इंडियंस, इट इज यू, जो आप परसेप्शन खड़ा करते हैं। ये तो आपकी सोच है ना, इट इज नॉट द सोच ऑफ द आप बात कंट्री। करते हैं सर आप बात करते हैं। आरपी सिंह साहब, क्या आप लोग जानबूझकर परसेप्शन खड़ा करते हैं कि पीडीपी या कश्मीर की वो पार्टियां जो वक्त वक्त पर, या भारत में रहने वाले अरशद मद्दी जैसे लोग जो वक्त वक्त पर पाकिस्तान का प्रेम दिखाते हैं, वो उनका सच में प्रेम है या आप लोग परसेप्शन खड़ा करते हैं? आरपी सिंह जी। महबूबा मुफ्ती का प्रेम तो इनसे पूछे, बुरहान वानी को लेकर क्या स्टैंड है इनका। बुरहान वानी को लेकर तो टेसू बह रहे थे, इनके आंखों से पानी बह रहा था। और आज जब पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है, वो भी कानूनी प्रक्रिया से, वो ये नहीं कि कोई गैर कानूनी प्रक्रिया से रोका जा रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। इनको जो 26 बेटियों का संदूर उजड़ा वो नहीं दिख रहा वहां पर, इनको उससे कुछ लेना देना नहीं। इनको नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से इनको मोहब्बत है, क्योंकि आर पार से इनको कुछ सहायता मिलती है। और दूसरी बात, इनको आरपी सिंह जी, आप कहां से कहां पहुंच गए? आप बुरहान वानी के डोरू पहुंच गए। आप बाइसरन के बाद पीडीपी का प्रदर्शन नजर नहीं आया। देखा कितना प्रेम है इनको बुरहान वानी से, कितना प्रेम है। छलकाना बुरहान वानी कौन था? बुरहान वानी कौन था? कहां से कहां लेके जा रहे हैं? फ्रंटमैन था, वो लश्कर तौबा का फ्रंटमैन था, वो यहाँ टेररिस्ट था, उसने यहाँ पर आतंक फैलाया, उसके लिए अभी आंसू बहाने शुरू हो गए।
लेकिन अभी आप तो एक्सपोज हो कह गए। रहे हैं कि सिर्फ हम ही विद्यानाथ जी नेशनलिस्ट हैं। देखा, और अभी कोई एक्सपोज भी हो गई है, नेशनलिस्ट नहीं है। आंखों That से is the आंसू बह रहे narrative, हैं। that is the perception you have to ये change. नैरेटिव क्या, आप नहीं कर बुरहान पाएंगे वानी अपना narrative आतंकवादी change. था या नहीं था? आप और आरपी सिंह जी मुफ्ती के बुरहान आंसू वानी कहाँ कब पे पहुंच आज गए किए? आप? उस वक्त गवर्नमेंट तो बीजेपी की थी जम्मू कश्मीर में। अगर महबूबा जी कुछ और सोचती थी तो उसी वक्त आपने तो हाथ पीछे उसीलिए खड़े करने थे। निकाला, उसीलिए Don't blame this, उसीलिए उसीलिए उनको आप बाहर जो का कर रास्ता रहे हो, दिखाया, ये जो उसी के टीवी चलते स्टूडियो में उनको आकर बाहर का रास्ता दिखाया, एंकर इसीलिए उसको सरकार दिव्य सरकार बता रहे हो, छोड़ी who हमने। was in the government when तो बुरहान वानी मुफ्ती का episode प्यार happened? कम नहीं हो रहा था It was टंकियों के साथ, बीजेपी in Jammu इसलिए तो Kashmir. सरकार छोड़ी थी, आपकी बुरहान सरकार थी, वानी के चलते उसी ही वक्त सरकार छोड़ी थी, पहलूदार थे। महबूबा पत्थरबाजों मुफ्ती के थे, चलते कहते सरकार छोड़ी हमने थी, हुकूमत में बैठना ही नहीं क्योंकि है। आप उन पत्थरबाजों अरे के आप पक्ष में गुमराह थे, कर रहे हैं आप नेशन बुरहान को। वानी के पक्ष में थे, बीजेपी is the आप one आतंकवादियों who के stood पक्ष with में खड़े BJP देखते हैं, when Burhan आपके Wani आंसू episode निकलते हैं had आतंकियों के लिए। में जब वाटर मिनिस्टर आए थे, आप तो हुकूमत में थे। मैं तो अरे उसी आपको जगह कश्मीर से प्यार नहीं है, ये जो परेशान पानी हो गए आप। रुकेगा, पहली ये मीटिंग हुई पानी थी। कहाँ इस्तेमाल होगा? सैयद ये पानी कश्मीर में इस्तेमाल होगा। सैयद साहब, ये सैयद पानी साहब, कहीं और नहीं जाने वाला। सैयद इस तजम्मुल, पानी पर सबसे पहला हक सैयद कश्मीरी तजम्मुल, होना है। आप इस परेशान पानी क्यों हो पर गए? सबसे पहला हक कश्मीरी उन्होंने होना अभी है। बोलना शुरू नहीं किया था पाकिस्तान के खिलाफ, आप परेशान होने लग गए। इनसे पूछो ये पानी किसको मिलेगा? ये पानी कश्मीरियों को मिलेगा सबसे पहले, कश्मीर की खेती के लिए। वही तो कश्मीर में हम है, बिजली कश्मीरियों को आप उत्पादन पानी के नहीं लिए। दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम उनके साथ लड़ेंगे। वाटर रिसोर्स पे कश्मीर की कितनी जमीनात इस वक्त खाली रह गई वो आपको अंदाजा है ही नहीं। कश्मीर के इस पानी में ये जो आने से, पानी रुकेगा, जाने ये से किसके इंडस लिए वाटर फायदा होगा, ट्रीटी ये बताओ। एग्रीमेंट ये कहां जो से कहां पानी है, पहुंचा? रोका जाएगा, ये बीजेपी किसके कहती है, काम आरपी आएगा, सिंह जी बताओ पहले कहते तो। हैं कि बुरहान ये नहीं वानी का बोलेंगे अभी, एपिसोड हुआ। ये पानी जो रोका आपको जाएगा, नेशन ये को पानी बोलना का होगा सबसे जब बुरहान पहला वानी लाभ का किसको एपिसोड मिलेगा? हुआ तो आप कश्मीर कहां को थे? मिलेगा, किसी और आप को तो मिलेगा। गवर्नमेंट में थे। उमर अब्दुल्ला यू वर कहते इन हैं द पानी गवर्नमेंट, यू वर रोकना पार्ट चाहिए, ऑफ द ये कहते गवर्नमेंट। नहीं पानी नहीं आपने उस रोकना वक्त चाहिए। कौन सा उमर स्टैंड अब्दुल्ला लिया? कहते हैं कश्मीर का पानी है, ये कहते नहीं है कश्मीर का पानी नहीं है। अरे इनके पानियों लिए के कश्मीर शहर में प्यारा अगर आप नहीं है, पानी इनके की लिए तारीफ पाकिस्तान ढूंढने प्यारा है, इनको बैठेंगे कश्मीर से तो मोहब्बत नहीं है, हिंदुस्तान और इनको पाकिस्तान उस आतंकियों पर से बैठेगा। मोहब्बत है, वो बातचीत कर रहे हैं ना। वसूल से मोहब्बत है। आप दूसरे पैनलिस्ट भी बोलेंगे, ऐसा ना लगे कि हम इसको एक तरफ ले रहे हैं, लेकिन अरे एक तो आप डरते क्या, बोलो ना, बुरहान वानी को लेकर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? बुरहान वानी को लेकर क्या स्टैंड है पार्टी का? बोलो, अब क्यों मुंह में दही जम गया आपके? आई नो आई हैव अ वेरी एक सेकंड स्मॉल रुकिए। आर्ग्यूमेंट विद यू। आरपी अगर सिंह जी, बुरहान वानी प्लीज। को आप आज ढूंढ रहे हैं तो हुकूमत किसकी एक थी मिनट जब बुरहान रुक वानी का जाइए। एपिसोड एक हुआ? सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए ना। आपने कहा बाकी पैनलिस्ट भी बोलेंगे, एक बार बाकी पैनलिस्टों की भी राय मैं ले लेता हूं। एक बार बाकी पैनलिस्टों की राय ले लेता हूं कि जब हमारे सेना प्रमुख कहते हैं कि कोई भी हिमाकत हुई तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाएगा, सुजाता पांडे जी। और हमारी सेना आज जयपुर में अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिखा रही थी, प्रदर्शनी कर रही थी, दिखा रही थी दुनिया को कि देखो भाई, हम खुलेआम सड़क पर कंटोनमेंट एरिया से बाहर निकलकर आज दिखा रहे हैं दुनिया को कि देखिए साहब हमारी शक्ति क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की प्रदर्शनी भी उस परेड में थी, दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कौन कौन से हथियार और कौन कौन सी तकनीक ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। पाकिस्तान में लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग तो छोड़िए, वहां के हुक्मरानों को, शहबाज और मुनीर को नींद नहीं आ रही है। वो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं नया साल शुरू हो गया, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हो जाए फिर से पार्ट 2। और महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पानी दे दो भाई, पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा, गला इनका शुक्र है सुजाता पांडे जी। देखिए, महबूबा मुफ्ती के लिए पानी और मानवता भी धार्मिक कार्ड देख के आती है। अगर आप मुसलमान हैं तो उनके लिए पानी जो है ह्यूमैनिटी का विषय हो जाता है, लेकिन वही पानी अगर जहर बना दिया जाए पाकिस्तानी सेना के द्वारा और गांव और लोंगेवाला के गांव के लोगों के लिए बना के रख दिया जाए ताकि लोंगेवाला का सारा गांव वो जहर का पानी पी के मर जाए, 71 में यही हुआ था। तो उसके लिए महबूबा मुफ्ती को आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। मैं इनको सारे जो पैनलिस्ट है उनको बता दूं, जो पानी को मानवता की बात कर रहे हैं और सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, उनको एक बार लोंगेवाला जाना चाहिए। वहां का हुआ यह था कि 71 में जो लड़ाई हुई थी और जब पाकिस्तान हार गया था तो जाते जाते पाकिस्तानी सेना ने पूरे गांव का एकमात्र स्रोत था एक कुआं, उसमें जहर मिला दिया था ताकि गांव वाले वो पानी पिए और मर जाए। लेकिन तब तो किसी भी पाकिस्तान के जो जितने भी जो सिंपैथाइजर हैं उनकी एक भी आवाज नहीं निकली। दूसरा, आप ये बताइए कि जो ये बात करते हैं कि मानवता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पानी को हथियार बनाना पाप है, लेकिन जो पहलगाम में हुआ, जो हमारे सैनिक तिरंगे में लपेट के आते हैं, पाकिस्तान की जो टेररिज्म जो हमारी धरती पे चलती है, वो क्या पुण्य है? आप किस तरह की डिप्लोमेसी क्या
क्या मतलब डिप्लोमेसी, हम क्या इस पे टिक दे रहे हैं कि भाई कुछ भी हमको कर लो, हम तुमको पानी देते रहेंगे, हम तुमको खाना देते रहेंगे, हम तुमको स्पेशल स्टेटस देते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये नया भारत है और इसीलिए नया भारत में नई नीतियां बनती है और इसीलिए भारत जब घुसकर मारता भी है और पानी भी बंद करता है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि पाकिस्तान को कहीं से लोन भी ना मिले। जो कटोरा लेके पानी पाकिस्तान सारे देशों में जा रहा है कि हाँ किसी तरह से हमारी मदद कर दो, वो इसी का कारण है कि भारत ने अपनी पूरी तरह से जो जियोपॉलिटिकल फेंसिंग कर रखी है ना, वो पाकिस्तान को चुभ रही है। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पे। ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर को क्या दिया? आपको पता है 41,000 करोड़ का बजट है कश्मीर को दिया गया है। उनके संसाधनों से ज्यादा हमारे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट वकार भट्टी जी, ओके ठीक है सुजाता जी, कश्मीर के लिए ये बात इनको, ये बोलते हैं पाकिस्तान, ये सुजाता जी यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, दिक्कत ही यही है कि कश्मीर में अब पत्थरबाजी बंद हो गई है। कश्मीर ऐसे लोगों के हाथ से निकल गया है जो कश्मीर में हमेशा आग लगाकर रखना चाहते थे, कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बनाकर रखना चाहते थे। ऐसे लोगों के हाथ से कश्मीर निकल गया है, इसीलिए दर्द हो रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद हो रहा है। वकार भट्टी साहब, तो मानवता दिखाई दे रही है कि मानवता नहीं है ये कि आप पाकिस्तान का पानी बंद कर दे, इसमें पाकिस्तानी लोगों का क्या कसूर है ना? लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकी आते हैं, यहाँ कत्लेआम करते हैं, धमाका करते हैं, साजिश रचते हैं। पाकिस्तान का ISI जो साजिश रचता है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान का मुनीर जो साजिश रचता है भारत के खिलाफ, उसमें मानवता है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जी देखिए, पहले तो पहला पॉइंट तो मैं ये रखना चाहता हूँ, जो आपने एक वीडियो दिखाई थी, कोई लश्कर का कोई लुखा है जिसने ये कहा है कि हम हिंदुओं को कत्ल करके आज़ादी लेंगे। तो पहले तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ऐसे लोगों के ऊपर लगाम डाले और इनको गिरफ्तार करे। पहला पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, जहाँ पानी की बात हो या पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशन की बात हो, तो आपको एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि इंडिया और पाकिस्तान को एक जगह तो टेबल पे आना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात करने से ही मसलों के मसले खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा? आप मुझे बताइए। नहीं, आप बकार जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि खून नहीं, पहले मुझे रखना है, फिर आप देखिए मैडम जी, आप देखिए मैडम जी, आपके घर के घर वालों देखिए, अगर आपने बोलना, मैं आपके साथ बहस नहीं करता। आप पहले मुझे बोलने दीजिए ना, आप पॉइंट रखिए ना अपना, बोलने दीजिए ना मुझे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप यहाँ टीवी का मालिक नहीं है। सुजाता, एक एक करके मुझे बात रखने दीजिए ना, मैं आपके बीच आया, आपको तमीज ही नहीं है बात रखने की। एक एक करके प्लीज, सुजाता जी प्लीज एक एक करके। और फिर भी हम उनके लिए माला लेके खड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और नहीं बह सकता। बोलिए, कंप्लीट कीजिए वकार भट्टी, कंप्लीट कीजिए। सुजाता पांडे जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब देना चाहती है उंगली उठाइएगा, मैं आऊंगा। डिबेट का तरीका हो गया कि एक की सुने फिर दूसरा रिएक्ट करे, तो पॉइंट पब्लिक को भी, हिंदुस्तान को भी, दुनिया को भी समझ आता। मुझे रखने दीजिए बात, फिर आप मुझे काउंटर कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 75 साल से हम इंडिया 75 साल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू है, जो है जिसका सेंटर है कश्मीर, और कई सैकड़ों फौजी सिविलियंस जिनकी जानें कीमती ज़ाया हो चुकी हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, माएँ अपने बच्चों को खो चुकी हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम आखिर आना किस मकसद पे है, एक न एक दिन तो हमें आना है ना, इस मसले को कोई ना कोई हल तो निकालना है। अगर आप कहेंगे कि हम ना बातचीत करेंगे, ठीक है, दो ही ऑप्शन होते हैं, या युद्ध का या बातचीत का। या युद्ध से आप इस मसले को हल कर सकते हैं या बातचीत से मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन जहां दुनिया में आप देखिए, आज दुनिया में कोई भी सोल्यूशन युद्ध से नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको टेबल पे आना पड़ेगा। उसके लिए चाहे, इसमें मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को भी ऐसे लोगों को बंद करना पड़ेगा जो खुलेआम धमकियां देते हैं। वकार भट्टी साहब, हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ युद्ध करना। वकार भट्टी साहब, हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे ना, हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन करेंगे, युद्ध नहीं है। देखिए वो आतंकी जब तक, वो आतंकियों को जब तक खत्म नहीं करते हैं, आतंकी जब तक उनके यहाँ से हमारे यहाँ आकर यहाँ साजिश रचते रहेंगे, तब तक हम उनको मारते रहेंगे। ठीक है, मारते रहेंगे, वो भी मारते रहेंगे। हम देखिए कि आतंकवाद हटाओ और बात करो।
देखिए वो मारते रहेंगे, हम मारते रहेंगे। और देखिए मारने लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं, उनको आतंकवाद करने दो, पानी मत रोको, क्योंकि पानी रोक रहे हो तो भाई साहब उनका गला सूख रहा है, और उनका गला सूख रहा है तो हमको यहाँ दर्द हो रहा है, और हमको यहाँ दर्द ही नहीं हो रहा है, हमारा भी गला सूख रहा है। मैं कहता हूँ वकार भट्टी साहब, अगर किसी को यहाँ दर्द हो रहा है पाकिस्तान के दर्द से, अगर किसी को पाकिस्तान के पानी नहीं जाने से ये सूख रहा है, गला सूख रहा है, तो उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने की, उसको रहने की जरूरत क्या है? उसको चले जाना चाहिए पाकिस्तान। इंसानियत के लिए रखा है, तो पानी तो कुदरत की देन है, पानी कोई भी नहीं रोक तो भाई सकता साहब, दुनिया आप भी में। कुदरत की देन है। कुदरत में पानी रोके तो आप भी कुदरत की देन है। नहीं चाहिए। बिल्कुल रोक सकते हैं। और सुनिए, आपका गला कोई काट देगा तो आप कहेंगे कि नहीं, मेरा गला काट दिया क्योंकि मैं तो कुदरत की देन था, मेरा गला कट गया तो कट जाने दो। तो करेंगे, आप भी बताइए ना, आपके पास क्या सोल्यूशन है कि क्या हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, कैसे पानी रोकेंगे? अगर आप लोगों के पास ये नहीं पता है आपको, वकार भट्टी जी, एक सेकंड, रमनीश वत्स, इनको ये नहीं पता है कि करना क्या है, इनको ये नहीं पता है कि करना क्या, होना क्या चाहिए, लेकिन इनको एक चीज पता है, और वो ये पता है कि पाकिस्तान के लिए रोना है, पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाना है। पाकिस्तान का गला सूखेगा तो हम अपना गला पकड़कर बैठ जाएंगे। हम मानवता वहां ढूंढेंगे जहां पर पानी रुका हुआ है, मानवता वहां नहीं देखेंगे जहां पर खून बहा है। विद्यानाथ जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हमारा देश, ये नया भारत है, ये नव भारत है, ऐसा बिल्कुल। प्रेम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो प्रेम नहीं करेंगे कि जी, वो जी। उधर से खून बहाएं, आतंकी भेजें और हम हाथ मिलाएं, यहाँ से ट्रेन भेजें, ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। नहीं सर, चलेगा। नो, खत्म हो गया ये सब। अब इस तरह का प्रेम नहीं चलेगा देश में। हमें तो हिंदुस्तान अब ऐसा प्रेम नहीं करेगा। हिंदुस्तान अब वो प्रेम करेगा जब सामने वाला भी, अगर हिंदुस्तान एक कदम चलता है तो सामने वाला भी एक कदम चले। जी। आतंक बेचकर कोई प्रेम नहीं। बोलिए रमनीश वत्स जी। मैं कह रहा हूँ चाहे विद्यानाथ जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारत करुणा का देश है। भारत जो है हमारा देश करुणा का देश है, कायरता का नहीं। लेकिन पाकिस्तान परस्ती प्रेम यदि किसी को दिखाना है या मानवता दिखाना है तो मुझे लगता है कि ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। महबूबा मुफ्ती जाएं और चुनाव लड़े वहीं से, और वहीं पे एजेंडा चलाएं। और बात है कि हम पानी के समझौते की बात करते हैं या पानी देने की बात करते हैं, खून बहाने वाले को हम पानी नहीं देंगे। और सबसे पहली बात है, कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं जो पाकिस्तानी प्रेम महबूबा मुफ्ती का समय समय पे जगता है। भारतीय संसद पर हमला 2001 में होता है, अक्षरधाम पे हमला होता है, फिर 2002 की बात करें, फिर हम अहमदाबाद ब्लास्ट की बात करें, चाहे वाराणसी संकट मोचन मंदिर हमले की बात करें, चाहे जयपुर हमले की बात करें, ये तमाम हमले लगातार हुए हैं, समय समय पर होते हैं। जैसे मोहम्मद का जो मस्कर ये जो है आपका सुभान अल्लाह करके एक जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये सारी गतिविधि होती है। और अभी मैंने सुना है, कुछ दिन पहले सुना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से वो लोग आग्रह करते हैं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो आप मोदी जी हमें दे दीजिए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भैया हम ये ब्रह्मोस मिसाइल तुमको भेज देंगे, फ्री में भेज देंगे। और उसके बाद भेजा भी गया, चाहे लश्कर तैयबा का संगठन जो है, खास करके जो हेडक्वार्टर है, और जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया। तो जहां तक बात है पानी की बात है, खून बहाने वाले को हम पानी तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसके जितने भी हैं आतंकी संगठन, उसको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने नस्तो नाबूद कर दिया। और ये चीज बार बार होगी। मानवता दिखाने की बात कांग्रेस पार्टी भी करती है, महबूबा मुफ्ती भी करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, करते हैं। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार की लाइन बहुत क्लियर है हमले कि आप आतंक भेजिए, हम ब्रह्मोस भेजेंगे। समझौता नहीं कर सकते। आप मोहब्बत भेजिए, हम पानी भेजेंगे। जा सकता है। फिर देश में ऐसे पाकिस्तान प्रेमी लोगों की जरूरत है क्या, जो पाकिस्तान को पानी नहीं जाने पर रोते हैं? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए विद्या, ये जो बात जो हो रही है वो महबूबा मुफ्ती जी की बयान पर पानी को लेकर बात चल रही है। देखना ये है कि कोई भी सियासी लीडर जब भी कोई बात करेगा तो नॉर्मली उसको सियासी नज़रों से ही देखा जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सियासी ही हो मामला, सियासत को लेकर ही हो, उसको कभी उससे बाहर भी देखा जाना चाहिए। हम तो यहाँ ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का जो महादा है, इंडस
वाटर ट्रीटी को लेकर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, हम वो बात नहीं करेंगे, वो दोनों मुल्कों के दरमियान है और वो हुकूमतें जानेंगे। लेकिन अगर दो मुल्कों के दरमियान कहीं जंग भी हो और जंग के भी कोई उसूल होते हैं। अब चूंकि यहाँ डायरेक्ट जंग नहीं है, यहाँ मामला कुछ और है, छुपी छुपाई हो रही है और उसको चलते चूंकि पानी को बंद करना ये ज़रूरी दिख रहा है कि ये एक अनएथिकल और एक इनह्यूमन एक्ट है। उसमें महबूबा मुफ्ती कहे कोई और कहे, उसको सियासत की नजर नहीं देखा जाना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए यह सही, ये बात है। अब वो दूसरी बात है कि हम मजबूर हैं ऐसा करने के लिए, आतंकवाद भेजना, आतंकी भेजना, घुसपैठ कराना, लोगों की हत्या करना, मासूम लोगों का खून बहाना, सर में गोली मार देना, सीने पर गोली मार देना, ये पूछकर कि हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सब आपके लिए एथिकल है? हम मान लेते हैं वो भी सही नहीं है, जो भी हुआ वो कोई नहीं मानता कि वो गलत नहीं हुआ है, कोई नहीं मानता वो भी सही नहीं है, लेकिन वो तो बिल्कुल सही नहीं है जो आप कह रहे हैं। को हम दूसरी गलत से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे या एक गलती करके हम दूसरी गलती करेंगे। आपको मानना पड़ेगा जम्मू, और आप लोग हिंदुस्तान से कितना प्रेम करते हैं और पाकिस्तान से कितना प्रेम करते हैं, ये समझ में आ जाता है सर। जब आप कहते हैं कि वो भी लाहौर बस यात्रा शुरू हुआ, उसके बाद आतंकवादी घटना हुई, तो इन तमाम हमलों के बारे में मैंने जो गिनाया, चाहे 26/11 की बात करें, चाहे वाराणसी ब्लास्ट की बात करें, अहमदाबाद ब्लास्ट की बात करें, जयपुर में आज अभी यहाँ विद्यानाथ झा जी हैं वहाँ पे ब्लास्ट की बात करें, इन तमाम आतंकी हमले होते रहे। अब उनको हम खाना पानी, आटा चावल दाल सब कुछ पहुंचाते रहे, ये कौन सा प्रेम कहा जाता है? इसे कहते हैं दोगली नीति। और इस तरह की दोगली नीति आप जो टीवी पे बैठ के आप उनको पानी दे रहे हो, आप उनको पानी दे रहे हो, नो, सॉफ्ट नेशन, इसकी बुनियाद जाना चाहिए कि दिस इज एज अ रिजल्ट टैग लगा हुआ था हमारे ऊपर, उसको अब हमने बदल दिया। अब ये नव भारत है, नया भारत, पानी की तकसीम की बात ये सॉफ्ट नहीं होता है सर। अगर कोई आंख दिखाए तो उसकी आंख निकाल लेता है, कोई उंगली दिखाए तो उसकी उंगली मोड़ देता है, कोई हाथ उठाए तो हाथ तोड़ देता है, ये वो भारत है। पाकिस्तान को पानी आप लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन बात रख रहे हैं, इसके अलावा और तरीके हैं, सफारती ताल्लुकात हैं हमारे दो मुल्कों के दरमियान, सफारती किसी भी तरह का लेवल पर बात नहीं होगी है और इसके साथ किसी भी तरह की शांति बहाल नहीं होगी। वैसे लोगों को हम घर में आरपी सिंह जी मारते रहेंगे, तो कहीं न कहीं तो आके कहीं न कहीं इसको सुधारना पड़ेगा, करके मारेंगे। और अभी मारा है, जैसा कि मैंने कहा आपको, जैसे मोहम्मद का सुभान अल्लाह, पहले तमाम आतंकी गतिविधियां होती थी, घटनाएं होती थी, जो चलाते हैं उनमें से कोई नहीं सुभान अल्लाह कहते थे। आज मोदी जी की सरकार में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अब क्या होगा? चाहे वो पाकिस्तान खेल रहा है, चाहे कोई इंडिया की तरफ से, सियासत का शिकार तो कश्मीर बन रहा है, यही होता है। सियासत का शिकार तो कश्मीर मारोगे, बन गया, हम 100 घुस के मारेंगे। दो दरमियान आरपी सिंह जी को स्क्रीन पर रखिए। आरपी सिंह जी, महबूबा मुफ्ती अगर पानी देने की बात कर रही हैं, तो अहमद अयाज हो या बाकी दूसरी तरफ बैठे हुए जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति है ही नहीं, ये तो मानवता है, और अगर किसी का पानी आप रोक देते हैं तो मानवता के खिलाफ जाते हैं। आप लोग उसको सियासी रंग दे रहे हैं, या ये वक्त की जरूरत है और देश अब बदल चुका है, हम सॉफ्ट नेशन नहीं रहे, हमने बता दिया अपने दुश्मनों को कि भाई अगर तुमने हिमाकत की तो ब्रह्मोस भेजेंगे, अगर तुमने खून बहाया तो पानी रोकेंगे। विद्यानाथ जी, ये तीनों को तीनों, वो पीडीपी के प्रवक्ता हो, वो भट्टी साहब हो, वो अहमद अयाज साहब हो, ये तीनों को तीनों कश्मीर विरोधी हैं। ये तीनों ये नहीं चाहते कि कश्मीर का भला हो, तो कश्मीर में शांति हो एक, और कश्मीर को पानी मिले दो, कश्मीर में तरक्की हो दो, तीसरी बात, क्योंकि अगर पानी मिलेगा कश्मीर को सबसे पहले पानी मिलेगा, उसका लाभ कश्मीर को सबसे पहले होगा। वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं पानी चाहिए, और ये कह रहे नहीं पानी नहीं, हमको वो कह रहे हमको पानी चाहिए, नहीं ये कह रहे पानी पाकिस्तान को जाने दो। अरे कोई किसी ने कोई गलत नीति बना दी, उस नीति को सुधारने का हमको मौका मिला, हम ठीक करेंगे, सुधारेंगे। किसी ने पाकिस्तान के आप जो आज नीति लेकर बैठे हो तीनों के तीनों यहाँ पर, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में है,
और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ आपके तीनों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। ये आपकी नीति है, आपको सुधारनी पड़ेगी आने वाले समय में। नहीं तो आप कैसे जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा उसके बावजूद आप पानी देने की बात कर रहे हो? उनको तो पानी मतलब उनको हर चीज से ब्लॉक करना पड़ेगा हमको। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है, जो पार्टी बुरहान वानी के पक्ष की बात करती हो, अभी मैंने बुरहान वानी का नाम लिया तो कैसे आपने देखा ना कैसे मिर्च लगी उनको, कैसे तकलीफ हुई। अभी आप कह रहे थे कि भाई ऑडियंस को समझ में नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर बोल रहे हैं आप बीच में। एक मिनट आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी को कंप्लीट करने दीजिए। वकार भट्टी आप बोलना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। आरपी सिंह कंप्लीट कीजिए आप सर। वकार भट्टी जी, अभी सुजाता पौल ने बीच में बोला तो आपने कितना बुरा लगा। ये अच्छी बात नहीं। वकार भट्टी अच्छे दोस्त रहे हो आप हमारे, परंतु ऐसी बात ठीक नहीं है। पर जो मूल बात है, ये इनसे पूछिए पानी कहाँ आएगा सबसे पहले, इस पानी का फायदा किसको होने वाला है सबसे पहले, कश्मीर को या किसी और को? मैं लड़ाई आतंकवाद सब अपनी जगह छोड़ता हूं, अरे अपनी जरूरत को तो देखो। अपनी आप कश्मीरियों की जरूरत से आगे पाकिस्तान के लिए मोहब्बत दिखा रहे हो, ये बड़ी बात है। ठीक, ओके सर। सुजाता पांडे जी, क्या कश्मीरियों की जरूरत से ज्यादा महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तानियों की जरूरत समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, और शायद यही कारण है कि जब भारत द्वारा आतंकवादियों को घर घर से पकड़ने की मुहिम चलाई गई, तो ये वही महबूबा मुफ्ती थी जो कहती थी कि ये तो भटके हुए नौजवान हैं। जब आतंकवादी पकड़े जा रहे थे, उनको मेन स्ट्रीम किया जा रहा था, तो फिर यही थी जो उनके लिए संवेदना के पत्र बांट रही थी और कह रही थी ये गलत हो रहा है। ये वही महबूबा मुफ्ती जो 370 हटा था, तो कहा था कि भाई ये जो है, अगर ऐसा किया तो भाई पाकिस्तान में छोड़ो, भारत के कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये कहा था महबूबा मुफ्ती ने। और आज जब मॉस्क में इमामों की प्रोफाइलिंग हो रही है, तो वो उसको भी धर्म से जोड़ के देख रही है। और साथ में यहाँ कोई कह रहे थे कि भाई कभी तो बात करनी पड़ेगी, तो हम पाकिस्तान में किससे बात करेंगे? हम क्या हम वहां के आतंकवादियों के सरगना, जो कि अभी खुद ही आपने सुनाया कि वो सारे वहां के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो वहां की गवर्नमेंट है, वो सब उनसे मिलके चलती है, तो क्या उससे हम बात करेंगे? या फिर हम आसिम मुनीर से बात करेंगे जो कहता है कि हिंदुओं की हत्या कर देनी हमने प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखी। सुजाता पांडे, मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उसी लाइन पर जा रही हैं कि ये जो मूसा जिसको मैंने सुनाया, ये जो पाकिस्तान का आतंकी है, या आतंकी कैंप में नहीं था, ये किसी आतंकी अड्डे पर नहीं था, ये आवाम के मंच पर था। और दूसरी बड़ी बात सुन लीजिए, ये कह रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री के सामने इसने ये जो बात यहां कही है, वही बात वो प्रधानमंत्री के सामने भी कह के आया है। बिल्कुल, तो क्या हम आसिम मुनीर से बात करेंगे जो टू नेशन थ्योरी की बात करता है, जो कहता है कि कश्मीर जो हमारी गर्दन की नस है और उसको हम लेके रहेंगे? तो हम किससे बात करेंगे? या फिर हम महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को बीच में लाके कहेंगे जिनकी विश्वसनीयता मुझे लगता है कि पहले से ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो अब वो कह रही है। ये तो वही लाइन है जो हमेशा से फॉलो करती रही है। पहलगाम में भी जब आतंकी हमला हुआ था और धर्म पूछ के गोली मारी गई थी, तो ये महबूबा मुफ्ती ही थी जिन्होंने आतंकवादियों की मतलब कोई प्रदर्शन नहीं की थी, लेकिन ये कहा था कि नहीं इसको आतंकवादियों का सहारा लेके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये हमेशा से करती रही है, ये उनकी नीति रही हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भारत की जनता और कश्मीर की जनता भी जानती है। आपको जवाब देना चाहते हैं, वक्त कम है सुजाता जी, अब वक्त कम है। वकार भट्टी जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद तजम्मुल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि पिछले 75 साल से कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। कश्मीर ने अपने नौजवान खोए, कश्मीर ने अपने बाप खोए, कश्मीर ने अपनी बहनें खोई। कश्मीर चाहता है, कश्मीरी चाहता है, और अमन पसंद हिंदुस्तानी, अमन पसंद पाकिस्तानी भी चाहता है कि इस मसले का कोई सोल्यूशन हो, ये कत्लेआम बंद हो जाए। और इस कत्लेआम बंद होने से फायदा जो होगा ना आम लोगों को होगा। और पाकिस्तानियों को एक में खड़ा मत कीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी चाहता है वही कश्मीरी चाहता है? अमन पसंद लोगों की मैडम जी, मैंने आपके आपको पता हर जगह अमन की बात करें तो जलजलूनी है, लड़ने लड़ाने की बात स्टूडियो में बैठ थोड़ी लड़ाई होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ हमारा सेना का जवान जो बैठा है ना, वहाँ सेना के जवान से पूछिए कि वो किस मुश्किलात में वहाँ अपनी गोली खा रहा सीने पे। हम स्टूडियो में पेन पकड़ के उंगली खिलाने से थोड़ा मसले हल हो जाते हैं। जब सेना बॉर्डर पर खड़ी है ना, उस सेना के नौजवान से पूछिए
उसके ऊपर कितनी मुश्किलात में -10 में -5 में इस टेम्परेचर के अंदर वो सर्दी के अंदर ड्यूटी करता है। उस सेना के नौजवान से पूछिए 75 साल से, आप पेन हिलाने से, सूर्य में बकवासबाजी करने से थोड़ी मसले हल हो जाते हैं, उंगली हिलाने से थोड़ी कश्मीर मसला या पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का मसला हल हो जाएगा। आप जैसे लोगों को बस पोस्टिंग एमएलए बनना है, टेंट बनना है, डीडीसी बनना, सरपंच बनना है, इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, सियासत से आगे निकले, आगे निकले आप सियासत से। गोली से कुछ नहीं रखा है, हथियारों से कुछ नहीं रखा है, बातचीत से मसले के हल होते हैं, शोर मचाने से मसले हल नहीं होते हैं। इतना शोर जाकर लेवल ऑफ कंट्रोल पे मचाएं, आकर इधर बॉर्डर पे आकर शोर मचाएं, जहाँ मेरे सेना का हमारा नौजवान अपनी जान की हथेली के ऊपर लड़ रहा है, उस सेना के नौजवान से पूछें जो दो सूखी रोटी खा रहा है ठंड में खाइए आकर, यहाँ के अंदर रोटी खाइए आकर, रोटी नहीं खा पाएंगे आप, पानी नहीं पी पाएंगे आप। उस कश्मीर में आकर ड्यूटी करके अपने बच्चे को भेजिए, अपने बेटों को भेजिए, अमेरिका यूएस में पढ़ाई के लिए भेजिए अपने बच्चों को। क्या करते हैं आप टीवी के ऊपर बैठ के? एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। देखिए वक्त नहीं है बिल्कुल। मैं चाह रहा था एक बार पीडीपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊं और अहमद अयाजी के पास भी जाऊं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को और कश्मीरियों को एक साथ खड़ा करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के लिए दर्द महसूस करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के खून बहाने पर कहेंगे कि वो खून बहाते हैं तो बहाने दीजिए और हम पानी देते रहेंगे क्योंकि यही मानवता है, तो देश और इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश को चलाने वाले लोग अब बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस मानवता के साथ जिएं। अगर हमारा खून बहना बंद हुआ तो हम पानी देना शुरू करेंगे। अगर पाकिस्तान चाहता है शांति, पाकिस्तान ब्रह्मोस नहीं चाहता है, तो पाकिस्तान को यह तय करना होगा कि वहां पर आतंकी अड्डे नहीं होंगे। पाकिस्तान को उन सभी आतंकियों को भारत को सौंपना होगा जिन्होंने भारत में फसाद किया है, आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, कश्मीर को अशांत किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।